जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीरो बिट की पेशकश अवेयर इंडिया के तीसरे एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हमने बात किया था कि इंडियन शिक्षा प्रणाली कैसे ट्रांसफॉर्म हुई एशियन टाइम से लेकर 1992 एजुकेशन पॉलिसी तक। आज हम बात करेंगे मेजर टू प्रोग्राम्स जिन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया। सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के साथ दो और प्रोग्राम को जोड़कर समग्र शिक्षा अभियान की बात की। चलिए फिर शुरू करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान को समझने से पहले हमें एक और इनिशिएटिव के बारे में समझना होगा, दैट इज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994। इसे इंडिया का पहला प्रोग्राम कहा जा सकता है जिसने प्राइमरी शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत से कार्य किए। डिस्ट्रिक्ट को इसका स्मॉलेस्ट यूनिट माना गया, लेकिन सभी को एजुकेशन देना इस प्रोग्राम के तहत पॉसिबल नहीं था। इसी के लिए सर्व शिक्षा अभियान लाया गया 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में। सर्व शिक्षा अभियान को हम एजुकेशन फॉर ऑल भी कहते हैं। 86 अमेंडमेंट जो भारतीय संविधान में हुई थी, जिसमें राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था, उसने इसको लीगल बैकअप दिया था। अब हम समझते हैं मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे सर्व शिक्षा अभियान के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स ये था कि स्कूल्स बहुत भारी मात्रा में खोले जाए। जिस भी इलाके में स्कूल्स है ही नहीं, वहाँ स्कूल्स पहुंचे। और अगर कोई स्कूल्स है लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, वो फैसिलिटीज को और बढ़ाई जाए। लाइक क्लासरूम और बढ़ाई जाए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी ऐड की जाए, किताबें और यूनिफॉर्म्स फ्री दिए गए, और गांव-गांव में कंप्यूटर की शिक्षा देकर गांव को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज ने मिलकर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की। इनमें से प्रमुख रहे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस प्रोग्राम ने सरकारी हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप की व्यवस्था प्रोवाइड की। मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मिड डे मील की सुविधा दी गई। आप सभी को पता होगा, सर्व शिक्षा अभियान के दौरान दोपहर की एक टाइम की भोजन फ्री में दी गई बच्चों को, ताकि जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उसमें न्यूट्रिशंस की कमी ना हो। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, प्री स्कूल्स, आंगनबाड़ी केंद्रों को बदला गया ताकि ट्रांजिशंस जो हो वो बहुत ही स्मूथ रहे। जब भी बच्चा स्कूल में जाए फर्स्ट ईयर में, तो ट्रांजिशन इज नॉट लाइक कि वो फर्स्ट टाइम स्कूल में आया है। उसके लिए ट्रांजिशन ऐसी रहे ताकि वह मिलता जुलता चीज में आगे एजुकेशन कंटिन्यू कर रहा हो। आंगनबाड़ी ने इसके लिए प्रमुख योगदान दिया। आईसीडीसी प्रोग्राम को और अच्छा किया गया। आईसीडीसी प्रोग्राम के बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम्स ने बहुत से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला, बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं प्रोवाइड की। अब हम समग्र शिक्षा को समझते हैं। समग्र शिक्षा अभियान 3 योजनाओं को मिलाकर बनाया गया था। लाइक आरएमएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान, टीई, टीचर एजुकेशन। इस प्रोग्राम का प्रमुख उद्देश्य स्कूल क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। जो स्कूल ट्रांजिशंस हो, प्री स्कूल टू प्राइमरी, प्राइमरी टू सेकेंडरी, वो सब जो ट्रांजिशंस हो वो और अच्छा रहे। टेक्नोलॉजी को शिक्षा में और महत्वपूर्ण स्थान मिले। टीचर्स की ट्रेनिंग और अच्छी रहे। करिकुलम में प्रैक्टिकल स्किल्स इंक्लूड की जाए ताकि नेसेसरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। ये इसके कुछ प्रमुख गोल्स थे। समग्र शिक्षा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को सपोर्ट करने के लिए एक मेजर स्टेप माना गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4 को पूरा करने के लिए समग्र शिक्षा जैसे अभियान बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स और कौन कौन से हैं जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा को फर्दर अच्छा किया है। इसमें से सगुन, यूडीआईएसई, शाला सारथी, शाला कोश, स्वच्छ विद्यालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौशल विकास, इसमें से प्रमुख कुछ नाम हैं। हम इन सभी स्कीम्स को एक सेपरेट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा एम ये है कि इस स्कीम्स को क्यों लाया गया, इस स्कीम्स के क्या बेनिफिट्स हैं, इस स्कीम्स के आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव लाया जा सकता है। मेरा मेन गोल यही रहेगा कि आपको स्कीम्स के बारे में जो माइन्यूट डिटेल है, जो आपको पता होना चाहिए, वो आप तक पहुंचाया जाए। इसके लिए हम इंपॉर्टेंट स्कीम्स उसको सेपरेट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अब समझते हैं फंडिंग्स के बारे में। यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, यानी वहाँ एमएलए नहीं चुने जाते हैं जिस यूनियन टेरिटरीज में, जो आइदर रन बाई एलजी और आइदर रन बाई एडमिनिस्ट्रेटर, वो जो होते हैं उसमें 100% सेंटर स्कीम्स को फंड करती है। लेकिन जिस स्टेट और यूटीज में लेजिस्लेचर है, उसमें 60% जो फंड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और 40% जो फंड होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। नॉर्थ ईस्ट और हिमालय स्टेट में यह रेशो
90 टू 10 है, यानी 90% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है और 10% स्टेट गवर्नमेंट करती है। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। आगे बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रैक्टिकल वे में आप तक पहुंचा सकूं और उसके संदर्भ में कौन-कौन से न्यू इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ला रही है, उसको आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।